हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी और टीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं फिजिक्स के, उनके ऊपर बात करेंगे। और हम जो है टॉपिक वाइज बात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन हम कवर करते हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्या है 3 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे अभी तक तो एक बार अवश्य देख लीजिए। मैं उस प्लेलिस्ट की जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक रहेगा यह जो है डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर टॉपिक रहेगा, जिसमें से आज ये पार्ट नंबर हमारा 4th है। और इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं और ये टोटल लेक्चर भी हमारे क्या है अभी तक 4th है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज द बेस एंड पावर, क्या होता है बेस, क्या होता है और पावर, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने लिखा होता जनरल 2 और इस प्रकार से लिखा होता, तो यहाँ पे ये जो होता है 2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहा जाता है। ठीक है। और ये जो होता है 5, इसे क्या कहा जाता है, पावर। अर्थात तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस जो बेस होता है उसके ऊपर जो चीज़ें लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बेस, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो लगाई जाएंगी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी, पावर कहलाती हैं। अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सिंपल से बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट दिया गया है व्हाट इज द डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या है समझ लेते हैं। डायमेंशन, तो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाउ इट चेंज विथ मेजरमेंट इन डिफरेंट यूनिट। अर्थात ये बताता है कि एक जो है फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर कैसे चेंज आता है जब उसको किसी एक सिस्टम या यूनिट के अंदर क्या है मेजर किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लेंथ जो होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इन द मीटर्स, और फिट जो होता है ये भी मेजर करने के लिए होता है। तो इस प्रकार से सभी की क्या है इकाई अर्थात तो सेम होते हैं, लेकिन चेंजेस यहाँ पे क्या है अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। डायमेंशन ऑफ लेंथ इज typically represented by the symbol mod of L, while the dimension of time को L से, और अगर वेलोसिटी है तो उसकी डायमेंशन को L/T से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसको डिटेल से समझेंगे कैसे किसी का डायमेंशन फार्मूला भी लिखा जाता है। अब अगर हम बात करें डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो जो कोई एक क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके जो लिए हम जो फार्मूला लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, एक मैंने चार्ट बना दिया है। इस चार्ट में मैंने क्या है कवर किया है कि ये क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं। उन फिजिकल क्वांटिटी के यहाँ पे मैंने यूनिट दिया है, उनके सिंबल और उनके डायमेंशन फार्मूला। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट के ऊपर बात करते हैं तो भी जरूरत आपको पड़ेगा, और अगर आप डायमेंशनल में बात करते हैं एनालिसिस में तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपकी लेंथ है, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है और मीटर को स्मॉल m से लिखते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है कैपिटल ब्रैकेट के अंदर L से लिखा जाता है। मास जो होता है इसको हम किलोग्राम, जो इसकी इकाई होती है सिंबल केजी होता है, इसको कैपिटल M से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसी प्रकार से टाइम है, सेकंड है, S से लिखते हैं, कैपिटल T से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से जो इसकी इकाई होती है कैपिटल A से लिखते हैं, कैपिटल A को ब्रैकेट के अंदर जो है डायमेंशनल फॉर्म में लिखा जाता है। टेम्परेचर होता है, इसको केल्विन जो इसकी इकाई होती है इसको कैपिटल के से लिखते हैं, इसके लिए थीटा सिंबल यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, इसको कैपिटल MOL से यूज करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, कैंडेला CD से लिखते हैं, इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाता है। ये चार्ट आपको एक बार अवश्य याद कर लेना है, क्योंकि इसी पे आधारित डायमेंशनल फार्मूले को आप इजिली लिख सकते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जैसे कि हम कोई एक अगर एग्जांपल ले लें तो द डायमेंशनल फार्मूला द वेलोसिटी v इज L/T, विच मीन्स दैट वेलोसिटी हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम। सिमिलरली द डायमेंशनल फार्मूला अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, mL/T² आता है, विच मीन्स दैट फोर्स हैज द डायमेंशन मास टाइम लेंथ डिवाइडेड बाय द इक्वल स्क्वायर। तो ये होता है इस चीज़ का डायमेंशन फार्मूला। अब यहाँ पे हम कुछ और बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है इन डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताती है कि अगर काफ़ी टर्म्स क्या हैं
आपस में ऐड हैं, तो प्रत्येक टर्म चाहे ऐड किए गए हों या सब्सट्रैक्ट किए गए हों, उन सभी की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि हम वेल नोन एक इक्वेशन जाते हैं, p प्लस ए बटे वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे ये डायमेंशनल जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि जो डायमेंशन आपकी p की होगी वही डायमेंशंस क्या होगी, a बटे वी स्क्वायर की होगी। इसी प्रकार से जो डायमेंशन आपकी v की होगी वही डायमेंशन क्या होगी, b की होगी। तो इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं। जब हम अगले वीडियो मिलेंगे तो इसके एप्लीकेशन को भी समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्या एप्लीकेशंस होते हैं। अब अगर हम बात करें डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन जैसे होता है टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट आर कोफिशिएंट। इसकी सहायता से आप किसी कांस्टेंट की भी या कोफिशिएंट की यूनिट बता सकते हैं, अर्थात डायमेंशन फार्मूला बता सकते हैं। इसी प्रकार से टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने में भी इसका क्या है, यूज किया जाता है। इसी प्रकार से टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो सही है या गलत है उसको भी आप क्या है, चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको जो है एक रिसर्च टूल की सहायता के लिए भी प्रयोग में किया जाता है। रिसर्च टूल में जैसे कि अगर आप कोई एक फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं जिसमें एक क्वांटिटी जो है दूसरे क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करती है, तो वो फिर किस प्रकार से निर्भर करती है उसको भी ड्राइव करते हैं। इन सभी टॉपिक पे हम जो है अगले वीडियो में 1 बाय 1 चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और हर एक टॉपिक पे डिटेल से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट दिया गया है लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, अर्थात इसके क्या लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस क्या होते हैं, जैसे कि इफ डायमेंशन आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक, अर्थात तो एक डायमेंशनल फार्मूला जो होता है एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का भी हो सकता है, इसलिए क्या है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है यूनिक नहीं होता है, एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का भी सेम डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन है का न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन कैन नॉट बी रिड्यूस बाय दिस मेथड ऑफ डायमेंशन। और इसमें एक समस्या ये आती है कि जो भी अगर कांस्टेंट होते, जैसे कि अगर आप कोई सॉल्व कर रहे हो तो उसमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 2 पाई आ जाएगा तो इसको जो है हम डायमेंशनल फार्मूला में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसकी सहायता से आप पुनः फार्मूला जब प्राप्त करेंगे तो ये चीज़ें उसमें नहीं प्राप्त हो पाएंगी। इसी प्रकार से थर्ड इसकी लिमिटेशन है द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको जो हम डिराइव नहीं कर सकते हैं यूनिट डायमेंशनल की सहायता से, और ना ही इस प्रकार के फार्मूले को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। लास्ट वन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया पॉइंट द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाई टू ड्राइव फार्मूला कॉन्सिस्ट ऑफ मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। और इसमें क्या, अगर 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी आ जाती हैं तो उसके लिए भी हम क्या है, फार्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इसकी लिमिटेशंस होती हैं जो कि फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इस पर हम अगले वीडियो मिलेंगे तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कवर करेंगे। काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं जो पीजीटी या टीजीटी के अंदर जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज के वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।